नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति अनमोल वचन के नए और प्रेरणादायक वीडियो में। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो हमारे जीवन का मूल आधार है और वह है सुख और दुख जीवन के दो पहिए। हे अर्जुन, तुम जो पूछ रहे हो, सुख और दुख, ये दोनों जीवन के दो अहम पहलू हैं। जैसे चक्र में दो पहिए होते हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब तुम्हें सुख मिले तो याद रखो कि दुख भी आएगा, और जब दुख का समय हो तो जानो कि सुख भी आएगा। सुख और दुख हमेशा साथ रहते हैं। अगर कोई केवल एक पर चलता है तो वह अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। जैसे गाड़ी तब तक नहीं चल सकती जब तक दोनों पहिए साथ न चलें, वैसे ही जीवन भी सुख और दुख दोनों के संतुलन से ही चलता है। समझो, हर सुख में कोई न कोई कड़ी होती है और हर दुख में कोई सीख होती है। जैसे किसान को फसल उगाने के लिए धूप और बारिश दोनों का सामना करना पड़ता है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख दोनों को समझदारी से सहन करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें बस अपने हृदय में मुझे महसूस करना है। दुख तुम्हें सिखाता है और सुख तुम्हें आनंद देता है। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना ही जीवन की असली सफलता है। इसलिए जब सुख हो तो आभार व्यक्त करो, और जब दुख हो तो उसे सीखने का अवसर समझो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, और जो हर स्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चा योगी है। जीवन को समझने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में उतरना होगा। सुख और दुख सिर्फ बाहरी अनुभव हैं, लेकिन जब तुम इन्हें अपनी आत्मा से जोड़ते हो तब इनका असर ज्यादा होता है। जब सुख आता है तो मन खुश होता है, लेकिन जब दुख आता है तो मन दुखी होता है। लेकिन याद रखो, यह दोनों ही जीवन का हिस्सा है। बिना दुख के हम सुख की असली अहमियत नहीं समझ सकते, और बिना सुख के दुख की गहराई को महसूस नहीं कर सकते। सुख और दुख का आना जाना ही जीवन को आगे बढ़ाता है। दुख तब आता है जब तुम्हारी आत्मा कुछ सीखने के लिए तैयार होती है, और सुख तब आता है जब तुम उस शिक्षा को समझ लेते हो। तुम्हारा काम है इन दोनों स्थितियों में संयम बनाए रखना। जैसे हर रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। जो जीवन के इस चक्र को समझता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। हे अर्जुन, जीवन के इन दो पहलुओं को अलग मत करो, और न ही इन पर ज्यादा ध्यान दो। तुम्हारा कार्य है कर्म करना, बिना किसी फल की चिंता किए। जो कर्म में लगा रहता है वह न तो सुख में खोता है और न ही दुख में। हे अर्जुन, तुम जो पूछते हो वह जीवन का गहरा रहस्य है। सुख और दुख दोनों का आना जाना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जब सुख आता है तो मन खुश होता है, और जब दुख आता है तो मन दुखी होता है। लेकिन यह याद रखो कि दुख हमेशा नहीं रहता। यह अस्थायी है और समय के साथ बदलता रहता है। जब तुम आत्मा से जुड़ते हो तो तुम सुख और दुख दोनों में संतुलन बनाए रखते हो। अगर तुम केवल सुख ही चाहते हो तो तुम जीवन के सत्य से दूर हो। सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं, और जीवन का उद्देश्य इन्हें सही तरीके से समझना और सहन करना है। जब तुम्हारा मन शांत रहता है तो तुम दुख को अवसर की तरह और सुख को आभार की तरह स्वीकार करते हो। ध्यान रखना, दुख हमें आत्मचिंतन की दिशा में मार्गदर्शन करता है, जबकि सुख हमें कृतज्ञता की ओर प्रेरित करता है। जीवन के इन दोनों पहलुओं को सच्चाई से समझो, और अपने कर्मों में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखो, क्योंकि जो इस जीवन के दो पहियों को सही दृष्टिकोण से समझता है वह सच्चे योगी और ज्ञानी होते हैं। तो हे अर्जुन, तुम सुख और दुख के बीच संतुलन बनाए रखो, क्योंकि जीवन की सच्ची समझ तभी संभव है जब तुम इन दोनों को एक साथ देख सको। तुम्हारा उद्देश्य आत्मा की शांति प्राप्त करना है, जो इन दोनों स्थितियों के परे है। हे अर्जुन, तुम जो जीवन के उतार चढ़ाव की चिंता कर रहे हो वह सभी का अनुभव है। तुम सोचते हो कि जीवन में केवल सुख ही होना चाहिए और दुख एक बुराई है, लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। जीवन के दोनों पहलू, सुख और दुख, एक साथ चलते हैं। जैसे चक्र के दो पहिए होते हैं, वैसे ही सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। हे अर्जुन, सुख की प्राप्ति से कभी अधिक घमंड मत करना, क्योंकि वह स्थायी नहीं होता, और दुख के समय को कभी अंतिम मानकर उसे नकार मत करना, क्योंकि वह भी अस्थायी है। यही जीवन का सत्य है। जीवन में आएगा वह समय जब सुख से मन खिल जाएगा और दुख के समय मन टूट जाएगा।
लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इन दोनों का समय निश्चित है और यह दोनों जीवन की यात्रा के हिस्से हैं। तुम्हें जीवन में समर्पण और संतुलन का रास्ता अपनाना है। जब सुख आए तो कृतज्ञता से उसे स्वीकार करो, लेकिन किसी प्रकार का अहंकार मत पालो। जब दुख आए तो उसे शांत मन से स्वीकार करो और यह जानो कि दुख तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए है। यह भी एक पाठ है जो तुम्हें अपनी शक्ति और विश्वास को पहचानने का अवसर देता है। जैसे एक संगीत में दोनों स्वर होते हैं, एक उच्च स्वर और एक निम्न स्वर, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख दोनों की आवश्यकता होती है। अगर केवल एक स्वर होता तो संगीत की पूर्णता नहीं होती। इसी प्रकार सुख और दुख दोनों मिलकर जीवन को पूर्ण बनाते हैं। कभी भी किसी भी स्थिति में रुकना मत। जब दुख का पहिया चले तो उसे धैर्य से सहन करो, और जब सुख का पहिया चले तो उसे आभार के साथ स्वीकार करो। क्योंकि जो जीवन के इस चक्र को समझकर संतुलित रहता है, वही सच्चा योगी होता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब दुख का पहिया तेजी से घूमने लगता है। मन थक जाता है, हौसले जवाब देने लगते हैं और ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन यहीं रुकना नहीं है, क्योंकि याद रखिए, पहिए घूमते हैं। अगर दुख का पहिया घूम रहा है तो जल्द ही सुख का पहिया भी गति पकड़ेगा। बस आपको धैर्य रखना है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, निराश न हो। जब जीवन कठिन लगे तो शांत बैठकर इसे सुनो, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो, अपने अनुभवों से सीख लो। सुख हमें खुशी सिखाता है तो दुख हमें सहनशीलता और साहस का पाठ पढ़ाता है। आज अगर आपके सामने कोई चुनौती है तो उसे स्वीकार करें। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है। जीवन का ये चक्र कभी नहीं रुकता। बस आपको भरोसा रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए, आज से हम प्रतिज्ञा करें कि जीवन के दोनों पहियों, सुख और दुख, को समान रूप से स्वीकार करेंगे और हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन में हर परिस्थिति को शांत मन से सुनने की कला। अक्सर जब जीवन में दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया है। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको ठहराव की आवश्यकता होती है। क्या आपने कभी किसी शांत झील को देखा है? जब पानी स्थिर होता है तब उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, आसमान, पेड़ और यहाँ तक कि आपका चेहरा भी। जीवन भी ऐसा ही है। जब मन शांत होगा तभी आप सही फैसले ले पाएंगे। तभी आप समझ पाएंगे कि हर समस्या के भीतर एक अवसर छिपा है। तो अगली बार जब जीवन में दुख का पहिया घूमे तो शांति से बैठकर खुद से यह सवाल करें, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं? जीवन के हर अनुभव में एक सबक छिपा होता है। सुख हमें आनंद देना सिखाता है और दुख हमें मजबूत बनाता है। याद रखिए, पहिए घूमते हैं, यह समय भी गुजर जाएगा। बस आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। अपनी हिम्मत को कभी टूटने न दें। जीवन एक यात्रा है। इसमें कभी फूलों भरी राह मिलती है तो कभी कांटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखिए, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। ये दोनों हमें बैलेंस में रखते हैं और आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। कई बार ऐसा होगा कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा, कोई अपना दूर चला जाएगा या जीवन की परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होंगी। उस समय मन निराश हो जाता है, लेकिन आपको वहीं रुकना नहीं है। थोड़ा ठहरिए, शांत होकर सोचिए। दुख जीवन का अंत नहीं है, ये तो बस एक अध्याय है। पहिए की तरह ये घूमता रहता है। जो दुख आज है, कल वह सुख में बदल सकता है। आपको बस इस चक्र को स्वीकारना है और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। एक किसान का उदाहरण लीजिए। वह जानता है कि हर मौसम एक जैसा नहीं रहेगा, लेकिन वह धैर्य नहीं छोड़ता। वह बीज बोता है, देखभाल करता है और इंतजार करता है कि समय पर फसल लहलहाएगी। जीवन भी ऐसा ही है। दुख के बाद सुख का समय जरूर आता है। निराश ना हो। जो भी समय चल रहा है उसे स्वीकार करें। शांत मन से इसे सुनें, इससे सीखें और आगे बढ़ें। याद रखें, आप अपनी यात्रा के पहिए के चालक हैं। बस उन्हें सही दिशा में घुमाते रहें। हम अक्सर भूल जाते हैं कि जीवन स्थिर नहीं रहता। सुख और दुख एक पहिए की तरह घूमते रहते हैं। अगर आज दुख का पहिया तेजी से चल रहा है तो कल सुख का पहिया भी उसी गति से चलेगा। यह जीवन का नियम है। दोस्तों, इस यात्रा में शांत रहना बेहद जरूरी है। जब आपका मन शांत होता है तभी आप सही रास्ता देख सकते हैं। उदासी और घबराहट में लिए गए फैसले
अक्सर हमें और गहरी उलझनों में डाल देते हैं। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, यह समय भी गुजर जाएगा। धैर्य रखें और आगे बढ़ें। हर मुश्किल में एक सीख छिपी होती है। अगर आज आपका संघर्ष चल रहा है तो समझ लीजिए कि यह आपको और मजबूत बना रहा है। इसलिए दोस्तों, निराश मत होइए। शांत मन से जीवन को सुनिए। हर दिन एक नई संभावना लेकर आता है। बस अपने पहिए को सही दिशा में घुमाते रहिए। जीत आपकी ही होगी। सुख और दुख का चक्र, ये दोनों जीवन के पहिए हैं जो एक के बाद एक चलते रहते हैं। अगर सुख का पहिया थम जाए तो हम आलसी हो सकते हैं, और अगर दुख का पहिया थम जाए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन सवाल यह है, जब दुख का पहिया चलता है तो हम क्या करें? सबसे पहले शांत बैठें। घबराइए नहीं, क्योंकि जो शांत रहता है वही सही दिशा देख पाता है। जब पानी शांत होता है तभी उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। दूसरा, विश्वास रखें, समय कभी भी स्थिर नहीं रहता। अगर आज अंधेरा है तो कल रोशनी जरूर होगी। जब भी आप जीवन में मुश्किलों का सामना करें, खुद से यह कहें, मेरा समय बदलेगा, बस मुझे चलते रहना है। और तीसरा, सीख लीजिए, दुख सिर्फ तकलीफ नहीं देता, वह हमें मजबूत भी बनाता है। जैसे लोहे को आग में तपाकर ही उसे धार दी जाती है, वैसे ही दुख हमें नई मजबूती देता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, जीवन के दोनों पहियों को स्वीकार करें। सुख हो या दुख, हिम्मत से आगे बढ़ते रहें। जीवन की गाड़ी तभी सही दिशा में चलेगी जब आप दोनों पहियों के महत्व को समझेंगे। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब हम बस उस सुख में खो जाते हैं। लेकिन जैसे ही दुख आता है, हमारी रफ्तार रुक जाती है। घबराहट, निराशा और असफलता के डर हमें जकड़ लेते हैं। जब सुख का पहिया घूमता है तो सब कुछ अच्छा लगता है। हमारी रफ्तार तेज होती है, आत्मविश्वास चरम पर होता है। लेकिन जैसे ही दुख का पहिया घूमता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी थम सी गई है। मन निराश हो जाता है और कई बार हम हार मानने की कगार पर पहुंच जाते हैं। जब जीवन में मुश्किलें आईं, तब घबराने के बजाय शांत होकर सोचने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शांत मन ही हमें सही दिशा दिखाता है। ये बात सिर्फ प्रेरणा देने वाली नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है। तो क्या करें? जब दुख का पहिया तेजी से घूमे, धैर्य बनाए रखें, समय को अपना काम करने दें और आगे बढ़ने की ताकत खुद में खोजें। हम सभी जानते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब हम दुख से घिरते हैं तो हमारी नजरें अक्सर केवल निराशा पर टिकी रहती हैं। पर क्या होगा अगर हम इस दुख को एक कदम आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देख सकें? आज हम आपको बताएंगे कैसे सुख और दुख दोनों को जीवन के पहिए के रूप में समझा जा सकता है। दुख एक अस्थायी स्थिति है जो हमें जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से जूझने का साहस देता है। सुख हमें उत्साहित करता है, लेकिन अगर हम सिर्फ सुख में ही खोए रहें तो हम असल जीवन की कड़ी सच्चाइयों से दूर हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हमें दोनों को संतुलित रूप से स्वीकारना चाहिए, क्योंकि दुख हमें आंतरिक शक्ति देता है और सुख हमें शांति और संतोष सिखाता है। इस संतुलन से हम जीवन के हर मोड़ पर सही फैसले ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको दुख का सामना हो, याद रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा। सही समय आने पर सुख का पहिया फिर से घूमेगा। बस धैर्य रखें और अपनी यात्रा जारी रखें। हम सभी के जीवन में कभी न कभी दुख का समय आता है और कभी खुशी का पल। यही जीवन का सच है, यही जीवन का तंत्र है। सुख और दुख दो ऐसे पहिए हैं जो जीवन की गाड़ी को चलते रहते हैं। जब एक पहिया घूमता है तो दूसरा अपने आप पीछा करता है। हमने देखा है कि जब जीवन में सुख आता है तो सब कुछ आसान लगता है, हर कदम में खुशी मिलती है। लेकिन जब दुख का सामना करना पड़ता है तो यही सुख कहीं खो सा जाता है और मन घबराहट से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ यह जानना जरूरी है कि दुख स्थायी नहीं होता। यह एक अस्थायी अवस्था है। जैसे पहिए घूमते रहते हैं, वैसे ही दुख का समय भी गुजर जाता है। और फिर जब सुख का पहिया चलता है तो जीवन की राह आसान और रोशन हो जाती है। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, सुख और दुख का चक्र। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। किसान मेहनत से अपने खेतों में काम करता और जो भी फसल होती उसे बेचकर परिवार का पेट पालता। हालांकि उसकी जिंदगी में हमेशा संघर्ष था। कभी बारिश नहीं होती,
कभी ज्यादा बारिश होती, कभी फसल खराब हो जाती, तो कभी बीमारियां आ जाती। एक दिन किसान के पास एक साधु बाबा आए। साधु बाबा ने किसान से कहा, तुम्हारी जिंदगी में बहुत दुख है, तुम्हारे पास इतना कुछ नहीं है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं? दोनों ही अपने समय पर आते हैं, जैसे रात और दिन आते हैं। किसान ने आस्था से सिर झुका दिया और फिर बाबा ने उसे एक रहस्य बताया। तुम्हारी जिंदगी में जो सुख और दुख आते हैं, वे दोनों दरअसल एक चक्र हैं। जब सुख आए तो तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन जब दुख आए तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह चक्र कभी थमता नहीं है, वह चलता रहता है। अगले कुछ महीनों में किसान की फसल खराब हो गई। उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। वह बहुत निराश हो गया, लेकिन साधु बाबा की बात उसे याद आई। उसने फैसला किया कि वह दुख में भी धैर्य रखेगा। उसने अपनी कठिनाइयों को स्वीकार किया और निरंतर काम करता रहा, बिना किसी शिकायत के। कुछ महीने बाद बारिश ठीक समय पर हुई और उसकी अगली फसल शानदार हुई। वह इतने खुश हुआ कि उसने देखा, सच्चे सुख की असली पहचान तब होती है जब आप दुख के समय में भी शांत रहते हैं। वर्षों बाद किसान एक सफल व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने कभी भी सुख और दुख के चक्र को नहीं भुलाया। वह जानता था कि जब कोई कठिनाई सामने आती है तो उसे सहन करने का नाम ही जीवन है, और जब सुख मिलता है तो उस पर आभार व्यक्त करना चाहिए। साधु बाबा की बात ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। उसने समझ लिया था कि जीवन में कभी न कभी सुख और दुख दोनों का आना जाना रहता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों को एक जैसे अपनाना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक चक्र है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।